चलें जी, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम चाइना में कौन सी जॉब कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। फर्स्ट तो सीधा सीधा जाना है, मैंने जाकर टक्कर मारनी है अपने हॉस्टल को। और मेरे हॉस्टल में चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ। कल बनाऊंगी उसका भी लोग और कल दिखाऊंगी आपको अपना हॉस्टल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज का व्लॉग है बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार होने वाला है कि अच्छा आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने लगी हूँ कि हम चाइना में एज अ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे हम जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्या नहीं होती, ये सारा कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। ठीक है, तो चलें जी, सबसे पहले तो आप लोग मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपना ये सारा कुछ शुरू करती हूँ। मतलब कि हम जो है जॉब कर सकते हैं, मतलब 3-4 किस्म की जॉब होती हैं। ठीक है, हम वो कर सकते हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ये सारा कुछ सुनना है, आप इंटरेस्टिंग है इस बारे में, तो आप लोग मेरे जो है व्लॉग को देखें और देखते रहिए। मैं आगे बताऊँगी आप लोगों को कि क्या। चलें जी, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि हम चाइना में कौन सी जॉब कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते। फर्स्ट तो हम कर सकते हैं इन मॉडलिंग की जॉब होती है वो कर सकते हैं। एक ड्रामा वगैरह में अगर कोई रोल मिल जाए तो वो कर सकते हैं। टीचिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इंग्लिश पढ़ाने की होती है वो कर सकते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इलीगल है ये सारा काम। स्टूडेंट्स जो है ना, अगर हम वीज़ा पे हैं तो हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जॉब्स नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ना मतलब करते हैं जॉब। ठीक है, तो उनको यहाँ पे सारा कुछ पता होता है इनको कि ये लोग कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी छुप छुप के करना पड़ता है। ठीक है, तो छुप छुप के करना पड़ता है, इसलिए फिर ये ज़्यादा ना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं आई हुई थी अपनी फ्रेंड के घर। ठीक है, चाइनीज़ फ्रेंड है वो मेरी, उसके घर आई थी खाना शाना खा के। तो मैं अभी बाहर निकली हूँ कि मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, वो देखें जी, ये मतलब झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे जाना तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम मॉडलिंग कर सकते हैं, उसके भी अच्छे खासे मतलब यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग के 1 घंटे के हमें मिलते हैं। हमें कहाँ मतलब हाँ मिलते हैं 1 घंटे के 300-400 RMB। वो पाकिस्तानी होते हैं, मतलब 10 से 20 हज़ार। ठीक है, 300-400 इतना होता है। तो ये सारा कुछ करते हैं। अगर किसी और उसमें जाना होता है, बहुत से यहाँ पे मॉडलिंग भी करते हैं, बहुत से यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे सारा कुछ करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन थे थोड़े ये बता दूँ। अब मैं अगर वापस जा रही हूँ, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ कि आज का मेरा दिन कैसा गुजरा है। तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताती हूँ। और आप लोगों के अगर कोई और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी मुझे बताना, मैं वो भी आप लोगों से ठीक है वो करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि यहाँ पे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। देखें, इंसान ने अगर कुछ करना हो ना तो इंसान कर लेता है। तो यहाँ पे वैसे तो इलीगल है मतलब जॉब करना ये वो सारा कुछ, लेकिन कुछ जो होते हैं ना वो कर भी लेते हैं। तो इस तरह करते हैं, फिर वो रिपोर्ट भी हो जाते हैं फिर वो पाकिस्तान वापस उनको भेज देते हैं। इस तरह करते हैं, अगर उनको पता चल जाए तो ये सारे मामला नहीं करते यहाँ। बस मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोगों को बताऊँ कि ये सारा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अगर तो आपका दिल करे यहाँ पे आके जॉब करने का तो करें, अगर नहीं करता तो ना करें, क्योंकि इसमें ख़तरा ही है। तो अगर हम ख़तरा वो करेंगे तो नहीं ना सही, इसलिए फिर ना हम क्या कहते हैं ना ही करें जॉब। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। मैं तो ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना बहुत से वो होते हैं फंक्शन हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हूँ। तो वहाँ पे अपनी जो है अपनी स्किल्स दिखाती हूँ उनको है, फिर उसके बाद जो है हो जाती है सारी सही, और काफ़ी अच्छे पैसे इधर इंसान वो कर लेता है जब एक्टिविटीज़ होती हैं और सारा कुछ होता है। इंसान ने अगर रहना हो तो करना हो। मेरी सारी बातें सुन के आप थक गए होंगे, थक गए नहीं होंगे, सुने आराम से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया
ऐसी फैंटी पढ़नी है आप लोगों को जिसका कोई हिसाब नहीं है, समझ आइए हैं? आई है कि नहीं है? यहाँ तो मेरे व्लॉग्स पहुँचते कि ना हो, फिर भी है इतने मजे मजे के व्लॉग देती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग एक इतनी बड़ी अवाम है यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अब ये देखें आप लोग, अब मैं अपनी बस पे चढ़ूँगी, कह रही हूँ बस पकड़ूँगी, पकड़ के फिर उसको अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाऊँगी, हॉस्टल वापस जाके तो रेस्ट करूँगी। यहाँ का जो मैंने चाइनीज़ खाना खाया जो हो इतना कसम से इनके खाने मज़े के नहीं होते। तो पाकिस्तान आने वापस, घर का खाना खाने आना है पाकिस्तान वापस। तो ये देखिए जी, मैं बस के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। पहले तो रोड क्रॉस करूँगी, फिर उसके बाद बस पकड़ूँगी, फिर जाऊँगी घर वापस। और मैं थक चुकी हूँ आज बहुत ज़्यादा। तो जी ये हूँ मैं, और ये है रोड, ठीक है। और मैं हूँ थक गई बहुत, और हम जा रहे हैं घर वापस। Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no. ये देखें जी, ये रोड है और ये मैं हूँ, और ये जो है मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ। गड्डी थल्ले ना यहाँ रोड क्रॉस करो ध्यान से। वैसे तो यहाँ पे ये है ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें से ना कुछ पाकिस्तानी है ऐसे ला के मारते हैं ये लोग, इस तरह करते हैं, तो ये नहीं सही है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? अब मैं जा रही हूँ बस पे, बस और जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना बड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, या मैंने चल के वहाँ पे जाना, और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। क्या पाकिस्तान में भी इतनी गर्मी है? मुझे कमेंट्स में बताएं, अल्लाह माफ़ ही करे। तो इससे अच्छा पाकिस्तान ना आ जाती मैं वापस गर्मियों की छुट्टियों में। आप लोग मुझे बताएं अपने कमेंट्स करके कि आप लोगों की कंट्री में भी सच्ची इतनी ही ज़्यादा गर्मी है जितनी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तो वैसे बड़ी गर्मी हो गई, बड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं थक गई हूँ और अभी पता नहीं कितना और चलना है। मेरी बस बड़ी दूर जाके आनी है, और यहाँ पे साइकिल भी नहीं थी है, नहीं तो मैं साइकिलिंग करके पहुंच जाती वहाँ पे। मेरे साथ रहे, आप लोगों को लेके जाती हूँ आगे। आप लोग भी मेरे साथ ना चलें अब, ठीक है। चलें। वाह, मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरा काम चलना लगता है, लेकिन चाइना में आके सबसे पहले जो है ना चलना ही इंसान को सीखना होता है, वो भी जल्दी। अगर आप लेट हो गए तो आपका काम तमाम ये सारा बीजिंग का रूल है, ठीक है। बीजिंग में आने से पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग क्या हैं, तेज़ चलते हों। अगर आप तेज़ चलने वालों में से हैं तो आप पास हो गया है यहाँ। अगर आप तेज़ नहीं चल सकते, मेरी तरह लेज़ी, स्लो और क्या मैं यूज़ करूँ अपने लिए वो है, तो यहाँ पे कोई हिसाब नहीं है, फिर आप गए काम से मेरी तरह। देखें जी, अब मैं बस की तरफ बढ़ती जा रही हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। और जी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों के और क्या क्वेश्चन है चाइना के बारे में, तो मैं आप लोगों को क्या उसका रिप्लाई किया करूँ। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि आप लोग पहले जो है HS के स्टार्ट करें, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, ये सारा प्रोसीजर कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस तरह होता है। मेरे साथ रहें और मेरा ब्लॉग देखते रहें। और मेरा जो है ना मतलब बस मुझे लगता है यहाँ से, इससे आगे गई तो मैंने बस फुल हो जाना, ऊपर पहुँच जाना मैंने।
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. आगे व्लॉग्स लेके आऊँगी Getting stronger, ताकि तो मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ जैसे मैं इधर जाती आती हूँ, सारा कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों ने और कुछ देखना है तो वो भी बताएं मुझे। मैं उधर से लेके जाऊँगी आप लोगों को I've been all around the globe trying to protect your ये देखें जी, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बता ही देती हूँ। यहाँ पे ना ये देखें, जो बस आनी होती है उसका नंबर लिखा होता है, सही है, उसकी डायरेक्शन लिखी होती है। ये बस स्टैंड नहीं होता जैसे, ये वो है, सही है। और ये देखें, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। मेरी बस का नंबर तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मेरी बस इधर नहीं है, ठीक है। ये देखें जी, अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी है 610 है मेरी मतलब बस का नंबर, ठीक है। तो वो सामने आप लोग देख, चल चली भी जा, पता नहीं कौन सी मोटर लगा दी है इसने। तो ना मेरी अभी बस आएगी 610 बस है, ठीक है। मैं उसमें बैठूँगी और जाऊँगी। अभी मैं हूँ यहाँ पे आराम कर रही, थक गई मैं बड़ा ज़्यादा थक गई। तो जी मैं अगर पहुँच गया आपसे बात करती हूँ। तो जी मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी यूनिवर्सिटी। तो अब ये है मेरे हॉस्टल जाने का रास्ता। alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैंने यूनिवर्सिटी पे ब्लॉग बनाया हुआ है। आप लोग मेरी यूनिवर्सिटी का ब्लॉग जाके देखें, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो बड़ी कमाल की है। स्मेल भी आ रही है बड़ी गंदी, पता नहीं कौन से गटर से। आप लोग कहते होंगे पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। मैं जो सीधी सीधी बातें करती हूँ, मैं कोई तरह घुमा के नहीं करती। ये देखें, ये सारे इधर बास्केटबॉल खेल रहे हैं और मेरा सीधा जाना है, मैंने जाकर टक्कर मारनी है अपने हॉस्टल को। और मेरे हॉस्टल में चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ, कल बनाऊँगी उसका भी लोग और कल दिखाऊँगी आपको अपना हॉस्टल। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर वापस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरी जो ये वाला व्लॉग है डेली लाइफ का, इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं मैंने, वो अच्छा लगा होगा। और क्या कहते हैं, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जी मतलब कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है उसके बारे में मुझे हिंट दिया करें कि मैं किस बारे में व्लॉग बनाया करूँ, तो फिर मैं उस बारे में बनाया करूँगी, ठीक है। तो जी ये मेरी यूनिवर्सिटी है। अब मैं हॉस्टल वापस जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर ही हमारा हॉस्टल होता है। तो मैं जा रही हूँ वापस। और कल के लिए मैं बनाऊँगी एक व्लॉग अपने हॉस्टल पे या कुछ जो आप कहेंगे उस पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले कि मैंने किस बारे में व्लॉग बनाना है। ओके है, चलते हैं जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।